हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट टू। सवाल आपके जवाब हमारे के पार्ट टू। इसमें मैंने एक पोस्ट किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शिवम सोनी जी पूछते हैं कि सर व्हाट इज द रिस्क ऑफ वर्किंग एंड लिविंग इन बार बेस्ड ऑन द रेडियोएक्टिव रेडिएशन प्रेजेंट देयर। एंड वेद डॉट ए पूछते हैं रेडिएशन बार्क फॉर बोथ कैट वन कैट टू ट्रेनिंग। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन का। तो देखिए, रेडिएशन क्या है कि चूंकि वो ऑलरेडी वर्क ही उसी पर है, ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन पर है। तो रेडिएशन वहां पर है, नो डाउट। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सभी लोग एक्सपोजर होते हैं? तो नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स में सभी जगह पे रेडिएशंस नहीं है। ठीक है, कुछ जगहों पर है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ही सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लिया जाता है। और एक टाइम लिमिट के बाद अगर लगता है कि जो इंटरनेशनल मानक है उसका वन थर्ड वहां पर मानक तय किया गया है, राइट, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट तक आपको लगता है कि आप रेडिएशन एक्सपोज हो चुके हैं, तो वो एवरी मंथ वो लोग चेक करते हैं। एवरी मंथ चेक करने के बाद अगर उनको लगेगा कि नहीं, इनका रेडिएशन लेवल बढ़ रहा है, तो वो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है ना। तो बेसिकली ठीक है, और उतना भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसी फील्ड में हो और हर कोई जहाँ पर रेडिएशन है वहीं पर हो। बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी लिया जाता है, उसके लिए डोजीमीटर्स वगैरह जो है यूज किए जाते हैं, जो कि रेडिएशन मापने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप सो कि उतना डेंजर नहीं है। ओके, चलिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन सो दैट यू लीव द कैट वन जॉब, प्लीज आंसर। देखिए, इस जॉब का मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है, ऑल थिंग्स वॉट एवर व्हाट इज द माई रीजन। बेसिकली मेन रीजन मेरा पर्सनल था, ठीक है, वो रिवील नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन और भी रीजन्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा। अबाउट द लीव एंड ट्रेनिंग, देखिए, लीव एंड ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, जो 2 साल का पीरियड होगा उस दौरान आपको 15 लीव मिलता है। और ट्रेनिंग के दौरान और क्या क्या होता है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, कैसे होता है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सैलरी क्या होगी, इन सब का डिटेल्स एक वीडियो में बना हुआ है। आफ्टर एंड बिफोर ज्वाइनिंग इन बी आर सी एज ए कैट वन ट्रेनिंग करके एक है। बी आर सी का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसमें जाके देखिए तो मिल जाएगा आपको। और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी डाल दूंगा, राइट। सुरेंद्र हाजरा पूछते हैं कि आई एम एट नोवेल डॉकयार्ड एज ए चार मैन, नेक्स्ट प्रमोशन इज लेवल 7, एटलीस्ट 7 to 8 years, द मैक्सिमम प्रमोशन लेवल इज 9 इन लाइफ टाइम, what should I do? Mark has 2 years training, राइट। हाउ इज द, हाँ, पहले हम क्वेश्चन वन का आंसर दे देते हैं। देखिए, अगर हम लेवल की बात करें तो बीआरसी में लेवल 12 और 13 तक जाता है, राइट। अभी प्रपोज्ड है 13 का, लेकिन 12 तक ऑलरेडी है, 13 भी शायद अप्रूवल मिल गया है। तो फिर भी आप बेसिकली मान के चलिए कि लेवल 12 तक आसानी से आप जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, 2 years ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो पैसा तो अब बढ़ गया यार, अब पहले वाली बात नहीं रही। ठीक है, अब जो है 24,000 एंड 26,000। अगर 1,000 भी आप काट दो उसमें से तो 23,000 एंड 25,000 जो है आपको इन हैंड आ जाएगा, राइट। सेकंड है, हाउ इज द वर्क कल्चर, आई हैव हर्ड अबाउट द जॉब इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, प्लीज एलैबोरेट। देखो, एक बात बताते हैं, जॉब कल्चर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा अभी तक मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ वहाँ पर मुझे फील गुड हुआ था, ठीक है, अदर कंपेयर टू अदर्स। और एक बात और डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस में कैसा माहौल रहेगा, कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, ये आपके बॉस पर भी डिपेंड करता है, बॉस और उसके साइट लोकेशन पर, राइट। क्योंकि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि जैसे वो ऑल ओवर इंडिया लेवल में फैले हुए हैं, लेकिन वही केरला में चले जाइए तो अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, हैदराबाद में रहिए तो अलग जो है उसका माहौल होता है। आप ये नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, लाइक कानपुर वगैरह चले जाइए तो उधर अलग होता है, दिल्ली में अलग होता है, तो इस तरीके से होता है। तो ये आपके पोस्टिंग प्लेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बीएआरसी के अदर्स यूनिट में भी है। हालांकि मुंबई का वर्किंग कल्चर ओके है, बढ़िया है। और ये डिपेंड करता है आप पर, आपके बॉस पर भी। अगर आपका बॉस अच्छा है तो यू विल फील गुड, अगर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है यार, फ्रस्ट्रेटिंग होगा ही। तो ये सब जॉब के लिए अप्लीकेबल है, ये सिर्फ इसी के लिए अप्लीकेबल नहीं है।
प्री सबको मिलते हैं क्या? हाँ, प्री सबको मिलते हैं। बीटेक करने का चांस कितना है? देखियो, बीटेक करने का चांस तो सबसे पहले आपको जो एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करने का जो क्राइटेरिया है, वो आपको सबसे पहले 2 इयर्स ट्रेनिंग, 3 इयर्स आपका उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होता है, राइट? तो ओवरऑल शायद 5 या 6 इयर्स होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। हालांकि मैंने इस पर ऑलरेडी आपका एग्जैक्ट डाटा के साथ वो वीडियो मैंने बनाया है, आप उस पर जाके देखिए कि कब कब आपको जो है परमिशन मिलेगा। एसटीपीटी का जो वीडियो है वो आप जाके एक बार देखिए। एसटीपीटी वाले में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि आप बीटेक करते हैं या एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं तो कब आपको प्रमोशन मिलता है। हालांकि जनरली 5 साल मान के चलिए कि 5 साल के बाद ही आपको परमिशन मिलेगा बीटेक वगैरह करने के लिए। बाकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, राइट? 8 एंड हाफ का जो है आपका जॉब रहेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपको ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है। ऐसे देखो, जनरली जिसका फर्स्ट जॉब होता है ना, वो जब पैसे आते हैं ना तो लोग प्रिपरेशन लगभग छोड़ ही देते हैं यार। ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल चांस ऑफ पोस्टिंग यूनिट कह नहीं सकते यार, इसलिए क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हैं, हो सकता है कि बीएआरसी में ही है, तो वो ब्रांच पे भी डिपेंड करेगा कि कौन कौन से वैकेंसीज कहाँ है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट रेडिएशन, अभी मैंने रेडिएशन के बारे में बताया तो भाई, ठीक है। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैट वन एसएससी एट बीएआरसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकी शर्मा का। बेसिकली इनका क्वेश्चन आ नहीं पाया, बट इनका क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद हॉस्टल फैसिलिटी, मेडिकल्स वगैरह, तो वो सारा डिटेल्स जो है आफ्टर ज्वाइनिंग एंड बिफोर ज्वाइनिंग के नाम से एक टाइटल के नाम से एक वीडियो है, आप उसको देखिए। उसमें सारा कुछ है, एकोमोडेशन क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज क्या होते हैं आपको, और भी अदर अलाउंसेस, पर्क्स वगैरह क्या है, वो सारा डिटेल्स उसमें है। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। देखिए, वर्क ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट एक एडवर्टाइजमेंट में लास्ट टाइम का था, उसमें मेंशन था, इस बार का मेंशन नहीं है। बेसिकली ये थोड़ा सीक्रेट होता है, सो वी कैन नॉट टेल यू डायरेक्टली ऑन द यूट्यूब, ओके एंड एवरीथिंग। जब आप जाएंगे तो चूंकि और एक चीज ये भी है कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं सेक्शंस में, तो आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते, राइट? तो वो चीज़ें हैं, अगर आप कहेंगे ठीक है तो जो प्रीवियस ईयर का एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें वो चीज़ें मेंशन है, या उस प्रीवियस ईयर का एडवर्टाइजमेंट जो था, जो मेंशन किया गया था, उसको मैं वीडियो में दिखा दूंगा, राइट? ट्रेनिंग के टाइम खुद से खाना बनाना होता है कि कैंटीन से मिलता है? नहीं, देखिए आपकी मर्जी है, अगर आपको मन है ट्रेनिंग के टाइम खुद से खाना बनाने का तो खुद से भी बना सकते हैं। कैंटीन में मिनिमम चार्जेस पे करके 2019-20 के टाइम में वो 22 रुपये था, अभी हो सकता है बढ़ गया होगा, राइट? तो आप कैंटीन से भी खा सकते हैं। हाउ मच पॉसिबिलिटी दैट वी आर रिजेक्टेड आफ्टर ट्रेनिंग एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ फाइनल इंटरव्यू? देखिए, ट्रेनिंग के बाद अभी तक तो कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, राइट? तो आप भी ये मान के चलिए कि रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नो वन गोइंग टू रिजेक्ट, राइट? तो एनी हाउ किसी ना किसी तरीके से पास हो ही जाते हैं। इज देयर एनी परसेंटेज क्राइटेरिया इन फाइनल इंटरव्यू फॉर एब्जॉर्प्शन एज साइंटिफिक एसिस्टेंसी? हाँ है, एक मिनिमम परसेंटेज सेट होता है, आई थिंक सो कि 60% या समथिंग है, एग्जैक्टली मुझे डाटा याद नहीं है। उतना आपको मार्क्स लाना होता है, और वो लगभग सारे जितने भी ट्रेनिंग होते हैं उन सबका आ जाता है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम योर बैच हु फेल्ड टू सिलेक्ट एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट? इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन? नो वन यार, ऑल गॉट सेलेक्टेड, ओके। जिसने भी ट्रेनिंग कंप्लीट किया वो साइंटिफिक असिस्टेंट सी एज ए वर्क कर रहा है आज। हाउ मेनी लीव्स आर अलाउड ड्यूरिंग 2 years ऑफ ट्रेनिंग पीरियड? लास्ट टाइम तो 15 दिया गया था, इस बार भी शायद 15 ही रहेगा। और इससे रिलेटेड लीव्स या ऑल थिंग्स, वो वीडियो मैंने आपको बताया, आप वहाँ देख लीजिए। करंटली आई एम परसुइंग पीएचडी, सो व्हेन आई हैव टू सबमिट एनओसी? पीएचडी में एनओसी मिलने में एटलीस्ट 1 मंथ तो लगता है, तो ज्वाइनिंग के टाइम ही एनओसी कंपलसरी होता है, या फिर एनओसी ज्वाइनिंग के 20 से 30 दिन के बाद दे सकते हैं? देखिए, अभी चूंकि पोस्टिंग अलग अलग प्लेसेस पर है, ठीक है, तो वहाँ के जो आपका असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होंगे उन पे डिपेंड करता है कि वो तुरंत लेते हैं या टाइम देते हैं। हालांकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए वो लोग टाइम देते हैं 1 महीने का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी आपका जब मेडिकल होगा ना, तो मेडिकल के बाद भी आपको कुछ टाइम मिलेगा, तो तब तक आपको पता चल जाएगा कि आपको एनओसी लेना है या नहीं लेना है।
और अभी कुछ ब्रांचेस का आ गया है, जैसे टेक्निकल ऑफिसर बीआरसी का जो टेक्निकल ऑफिसर सी था उनका आ गया है, या बीआरआईटी जो यूनिट था उसका आ गया है, धीरे धीरे और अदर ब्रांचेस का आ रहा है, तो सबका आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एनपीसीआईएल वर्सेस बार्क, किसकी सैलरी बेटर है फॉर कैट वन? देखो ऑब्वियस सी बात है, एनपीसीआईएल और बीआरसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मैं जल्द ही इस पे वीडियो लाने वाला हूँ, विच वन इज द बेटर, ओके। लेकिन अगर हम बात करें तो एनपीसीआईएल लेवल 6 से शुरू होता है और बीआरसी लेवल 7 से शुरू होता है, राइट। तो लेवल 6 और 7 में आप फुट डिफरेंस देख लो। हाँ, एनपीसीआईएल में ये है कि अब अगर आप ओटी करते हो तो आपको ओटी का अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, बट बीआरसी में शायद कुछ ही यूनिट्स में मिलते हैं, सभी जगह ओटी है नहीं, ओके। तो उसमें अमाउंट्स अच्छा जहाँ है भी कुछ जगह पे, तो उसकी जगह पे सी ऑफ मिलता है, अगर आप मोर देन 4 आवर से अधिक रुकते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। बीआरसी एनएफसी एचडब्ल्यूबी में कभी भी फोन अलाउड नहीं होता है क्या? इवन आफ्टर सम प्रमोशन? नहीं, कभी नहीं, नेवर। बार्क में जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, क्या उसमें बीआरसी से एनएफसी या आईजी कार से एनएफसी या एचडब्ल्यूबी में भी ट्रांसफर हो सकता है? फिलहाल तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर देखिए आगे का प्रमोशन पॉलिसी अगर चेंज होता है तो मे बी चांसेस है कि हो सकता है, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो नहीं मान के चलिए आप। विल दे प्रोवाइड हॉस्टल फॉर फ्री और एचआरए विल बी गिवन और इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द स्टाइपेंड अमाउंट? देखिए जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो स्टाइपेंड अमाउंट रहेगा, राइट। अब उसमें क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पहला ईयर कितना है, 24,000 है, 24 के है, ठीक है। राइट। अब ये 24 के में क्या है कि आपका कुछ सी एच एस एस वगैरह कार्ड का अमाउंट कटेगा, ओके। कुछ आपका अगर आपको चुम रिकमेंडेशन या हॉस्टल दिया जाता है तो उसके कुछ चार्जेस हो सकते हैं कि सम ऑफ द अमाउंट्स कटेंगे, बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं, राइट। अगर मान लो कि नहीं दिया जाता फिर भी आपको सॉरी फिर भी आपको ये 23 के आसपास इन हैंड मिल जाएगा 24 से। अगर मान लो कि हॉस्टल नहीं दिया जाता है तो 24 के जो अमाउंट है उसका अभी कितना चल रहा है एचआरए? एचआरए शायद मुंबई का चल रहा है अभी, एक्स क्लास सिटी का शायद अभी 30% चल रहा है, तो इसका 30% जोड़ लो, ठीक है। वो जो 30% होता है वो आपको अमाउंट मिल जाएगा, राइट। 30% केवल 7.2 के अप्रॉक्स होता है, वो आपको मिलेगा। अदरवाइज वो लोग ट्राई करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कल्चर एंड ड्यूटी टाइम एंड वेट हाइट इशू। देखिए वर्किंग कल्चर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ठीक है। वर्किंग कल्चर इट्स डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस एंड योर इमीडिएट बॉस। ड्यूटी टाइम 8.5 आवर्स होता है, राइट। एंड वेट एंड हाइट इशू तब तक नहीं क्रिएट करेगा जब देखिए जब तक आप मेडिकली अनफिट नहीं होते हैं। वेट एंड हाइट का कोई इशू नहीं है, कम वेट वाले भी ज्वाइन किए हुए हैं और अधिक वेट वाले भी ज्वाइन किए हुए हैं और कम हाइट वाले भी ज्वाइन किए हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो हाइट एंड वेट पर रिलैक्सेशन रहता है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। ज्वाइनिंग में सर कुछ मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है क्या? और ऑफर लेटर जिस ऑर्गेनाइजेशन से आएगा ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग भी वहीं पर होगा क्या? देखिए पहले एक ही जगह होता था, पहले मुंबई में ही सबकी ट्रेनिंग होती थी, फिर पोस्टिंग अलग अलग होती थी, लेकिन चूंकि इस बार ऑलरेडी अलग अलग पोस्टिंग हो रही है तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी, राइट। तो इस बार लोकेशन पर ही आपके जो है ट्रेनिंग होने वाली है। और एक्सटेंड जहां तक एक्सटेंशन की बात रहा तो लास्ट बैच में एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, राइट। तो वो मुंबई का बात था, लेकिन अभी चूंकि अलग अलग जगह पे है तो आप बात करके देखिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो लोग एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि एक ही साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने की वो लोग कोशिश करते हैं पूरे बैच को, ठीक है, सो दैट कि एक ही टाइम में सबको साइंटिफिक असिस्टेंट सी एब्जॉर्ब कर लिया जाए, राइट। बट फिर भी एक बार आप बात करके देखिए, अगर मिल जाता है, अगर आप बीटेक बीटेक कर रहे हैं तो अब तो अच्छी बात है। सर प्लीज आंसर अबाउट व्हाट वाज दैट हार्श थिंग दैट lead you to leave your job from scientific SSC and will they going to impact us? नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है पर्सनल रीजंस थे, ठीक है। और इस पे मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि मैंने क्यों छोड़ा और उसके क्या क्या रीजंस हैं, ओके। तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा, ओके। ऐसा कुछ हार्श थिंग्स नहीं था। और आई टोल्ड यू कि दिस इज द वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग कल्चर वाइज एंड पेमेंट वाइज ऑल्सो, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पर इतना पेमेंट आपको कोई नहीं करेगा,
राइट, एक्सेप्ट भी ISRO। लेकिन ISRO में थोड़ी सी प्रमोशन को लेकर के टाइमिंग अलग अलग हो जाते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, एनीवे, कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसके साथ भी कंपेरिजन करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी या घर आना होगा? देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको घर जाना होगा। फिर मेडिकल का जब उन लोगों को फाइनल मेडिकल की तरफ से रिपोर्ट मिल जाएगा तो वो लोग आपका अपॉइंटमेंट लेटर प्रिपेयर करेंगे और आपको आपके घर पे भेजेंगे। ओके, हाउ मेनी डेज गिवन बाय योर वर्क एज ए लीव इन अ ईयर, प्लीज टेल अबाउट रेडिएशन एंड ऑल्सो अबाउट द फूड। देखिए, अगर हम लीव की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड में पहले 15 दिया जाता था। आई होप सो कि इस बार भी 15 ही आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। और जहाँ तक की बात रहा रेडिएशन का, तो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू। ओके, पहले भी आपको वो एक्सप्लेन किया। और रेडिएशन के लिए वो लोग बहुत ही सजग रहते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। ठीक है, जिस टाइम उनको लगेगा कि आपने एक्सपोजर एक लिमिट तक पहुंच गया है, वो लोग आपको हटा करके दूसरी जगह पोस्टिंग कर देते हैं। और जनरली रेडिएशन वाले फील्ड में वो लोग भी ट्राई करते हैं कि वैसे लोगों को वहां पर रखें जो ऑलरेडी मैरिड रहते हैं, बाल बच्चे वाले रहते हैं। ओके, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका पोस्टिंग रेडिएशन जगह पर ही हो। फूड्स की बात है तो आप बना भी सकते हैं, कैंटीन से भी खा सकते हैं। कैंटीन से खाएंगे तो आपको चार्ज करना होगा। नॉर्मल खाना आपको एक फिक्स अमाउंट में मिल जाएगा, अगर आप कुछ एडिशनल लेना चाहते हैं तो एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। हाउ मेनी लीव विल गेट ड्यूरिंग कैट 1 ट्रेनिंग? ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो भी आपको कैट 1 ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, ट्रेनिंग के पहले क्या मिलता है, ट्रेनिंग के बाद क्या मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव, एकोमोडेशन, ऑल थिंग्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द वीडियोज दैट इज इन द नेम ऑफ आफ्टर एंड बिफोर ज्वाइनिंग एज अ कैट 1 ट्रेनिंग इन BRC, उसमें ऑल डिटेल्स है। ओके, गो एंड वॉच। Why is there a bond of 2 plus 5 years? Is this is a because of work? Is that risky that candidates start thinking to leave the job, or what is the exact real reason? Please convey the right answer. देखो, एक्चुअली क्या है कि 2 plus 3 years का जो बॉन्ड है ना, 2 plus 5 नहीं, 2 plus 3 years, वो बॉन्ड बेसिकली क्या है कि अब चूंकि 2 साल सरकार आप पे खर्च कर रही है आपको ट्रेनिंग देने में, ठीक है, वो अब लाखों रुपए खर्च होते हैं एक बच्चे पर, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट चाहेगी कि आपसे वो वसूल करे, है ना? आपसे कोई भी कहीं भी आप जाते हैं, ठीक है, आप पे कोई खर्च करता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो इसीलिए बॉन्ड है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग 90s के टाइम में नहीं था, 2000s के तक शायद उस समय 2000 तक, जहां तक मुझे पता है कि उस समय ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। ठीक है, 1996 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। उस समय क्या था कि डायरेक्ट आपको ऐसे भी एब्जॉर्ब किया जाता था, राइट, और डायरेक्ट सैलरी होता था। लेकिन क्या है कि चूंकि वो नया फील्ड है और वहाँ काम करने में दिक्कत होने लगा, इसीलिए ट्रेनिंग को जो है स्टार्ट किया गया और 2 साल की ट्रेनिंग कर दिया गया है। तो ऐसा कोई रिस्की रीजन नहीं है। ठीक है, छोड़ने वाले छोड़ते हैं यार, बहुत सारे बच्चे, मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं वो लिव किए हैं, ठीक है, जिनको उससे बेहतर जॉब मिल गया। ठीक है, अब लेवल 7 में है, कोई लेवल 10 में चला गया, कोई लेवल कोई किसी का घर नजदीक हो गया, किसी ने प्रमोशन की वजह से छोड़ दिया कि नहीं यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट ही होता है, कहीं पर टेक्निकल ऑफिसर भी बनाए जाते हैं, तो ये सब वजह है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क की वजह है से छोड़ा है। ठीक है, किसी के घर पे RRB जेई में हो गया, अब वो आराम से अपने घर से सो के उठ के आके जॉब जॉब कर सकता है, तो काहे वो मुंबई में रहेगा बताओ? बार ज्वाइनिंग करने के बाद अदर एग्जाम की तैयारी नहीं करने देते हैं क्या? नहीं, देखो, परमिशन नहीं है, 5 इयर्स तक कोई परमिशन नहीं है, नहीं तो आपको एजुकेशन के लिए और नहीं तो आपको किसी एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, देखिए डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, राइट, ये सब जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके फोटोज वगैरह, अगर आपको SSQ और AF एंड SSQ का अगर आपको फॉर्म ओपन होता है तो वो फिर आपको करना है। मेडिकल में थायराइड भी चेक करते हैं? नहीं, आपको मेडिकल टेस्ट का मैंने पूरा डिटेल्स आपको बताया है कि वो लोग क्या क्या चेक करते हैं, आप एक बार जाके देखिए, राइट। BRC के प्ले लिस्ट में वो मेडिकल टेस्ट वाला भी है, कंप्लीट डिटेल्स है उसमें, क्या क्या चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट होता है, आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, हाइट, वेट, ECG वगैरह सब ऑल डिटेल्स है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड व्हाट अबाउट लिव्स? अप्रोक्सीमेटली 15 लिव्स रहते हैं, ऑलरेडी आई टोल्ड मेनी टाइम्स। ओके, डिटेल्स अबाउट वर्क प्रोफाइल इन द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, देखिए वर्क प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स कोई भी नहीं देगा, ठीक है, वाई? बिकॉज दिस इज सीक्रेट एंड सो
नो वन कैन टेल यू। ओके, हाँ, आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारा डिटेल्स एक वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। सर मैं प्लांट ऑपरेटर से बार्क में ज्वाइन करता हूँ और मेरे पास डिप्लोमा फाइनल की डिग्री है, तो प्रमोशन कैसे होगा हमारा? हाँ देखिए, इसके लिए एसटीपीटी का मैंने बताया है, ठीक है, कि टेक्नीशियन या प्लांट ऑपरेटर दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जो प्लांट में काम करते हैं वो प्लांट ऑपरेटर होते हैं, जो लैब में काम करते हैं वो लैब टेक्नीशियन होते हैं, राइट। तो आप वहां जाके वीडियो देखिए कि टेक्नीशियन से कैसे ऐसे बनना है, उसमें ऑलरेडी ऑल थिंग्स आर डिटेल्स, पूरा डिटेल से बताया गया है, राइट। विच डिवीजन इज मोर पॉपुलर अमंग पार्क एम्प्लॉयज? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, जहाँ पोस्टिंग हो जाता है अच्छे से आप काम करो, बॉस अच्छा है तो समझ लो कि वो आपके लिए स्वर्ग है, राइट। चलो, नेक्स्ट है, एंड व्हेन विल वी गेट आवर ज्वाइनिंग लेटर। नेक्स्ट है, एंड व्हेन विल वी गेट आवर ज्वाइनिंग लेटर। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और अब धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि सितंबर तक सबका आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक जितने भी यूनिट्स हैं उन सबका लेटर इशू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पूछते हैं, सर इज इट पॉसिबल टू सस्टेन इन मुंबई विथ लेवल 3 और 4 जॉब, कैन आई गेट ट्रांसफर इन माई होम टाउन? देखिए, होम टाउन में दो ही कंडीशन हो सकता है, एक तो कंपनसेटरी बेसिस पर हो सकता है आपका, राइट, और एक आपका हो सकता है, एक कंपनसेटरी बेसिस हो गया और दूसरा हो गया आपका म्यूचुअल। तो अगर आपको म्यूचुअल मिलता है तो अच्छी बात है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, और सस्टेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सर मैं बार्क प्लांट ऑपरेटर में सिलेक्ट हुआ हूँ और मेरा 30 में प्रॉब्लम है, सर मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, मेडिकल में दिक्कत तभी होता है जब आपको कोई ऐसा डिजीज है जो क्यूरेबल नहीं है, जो ठीक नहीं किया जा सकता है, राइट। फॉर्म फिल मिस्टेक को AFSSQA फॉर्म में करेक्ट फिल करने पर कोई इशू? देखिए, अगर वो सच में मिस्टेकन है, ओके, स्पेसिफिकली क्वालिटी, मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि अगर मिस्टेक सच में मिस्टेक हुआ है तो नो इशू है, ठीक है। अगर आपने जानबूझ के डिग्री छिपाई है, ठीक है, या कुछ किया है, तब हो सकता है कि इशू हो सकता है, राइट। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, वो ऑल थिंग्स, वो डिग्री को लेकर के, EQ को लेकर के मैं अपडेट करूंगा जल्द ही। ओके, रिजल्ट आकर 1 मंथ होने को है बट अभी तक मेल नहीं आया है। देखिए, कुछ लोगों का मेल आ चुका है, राइट, जैसे जिनका ब्रीट में है या जो TOC हैं उनका आ चुका है, धीरे धीरे सबका आएगा, सारे यूनिट्स जो हैं धीरे धीरे इसी में लगे हुए हैं। ओके, फूडिंग एंड लॉजिंग फ्री होते हैं या इसके चार्ज लगते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड? देखिए, अगर लॉजिंग तो फ्री रहेगा, आपको उसके लिए कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, राइट, अभी तक तो नहीं देना पड़ा है। मुंबई में लास्ट टाइम जितने भी हुए थे सबको चुमरी अकोमोडेशन दिया गया था, राइट। चुमरी अकोमोडेशन कहने का मतलब होता है कि एक सिंगल 1 BHK होता है, उसमें एक रूम में 2 बच्चे को अलॉट कर दिया जाता है, तो उसमें नहीं था। अच्छा, फूडिंग की बात करते हैं तो वो तो आप पर निर्भर करता है, आप कैंटीन खाते हैं तो पे करना होगा, अगर रूम पे बनाते हैं तो फिर तो आपको जो भी है बाहर से सामान लाना होगा। सर मैं अभी भी केमिस्ट्री से, सॉरी सर मैं भी केमिस्ट्री से हूँ बट मेरा अभी तक कोई मेल नहीं आया है, एक्सेप्टेंस या ऑफर लेटर किसी भी तरह का मेल नहीं आया है, प्लीज बताइए सर व्हाट शुड आई डू, वेट और कॉन्टेक्ट BARC, थोड़ा टेंशन हो रहा है। देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सबका रिलीज नहीं हुआ है, जिनको अभी मेल नहीं आया मतलब BRIT की तरफ से उनका नहीं है, वो उनका किसी और यूनिट में हुआ होगा, तो वो यूनिट वाले आपको इंडिविजुअली मेल करेंगे, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, धीरे धीरे सबका आएगा, राइट। और मैं ग्रुप में भी जैसे जैसे मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं ग्रुप में अपडेट करते जाऊंगा, ठीक है, कि किसका किसका आ गया है, ठीक है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में है। How and where to sign the bond and SSQA form if the any gazetted officer is not known to me? Is this true that gazetted officer did not sign his leave? देखिए, जैसे ये भी डिपेंड करता है गजेटेड ऑफिसर पे, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कुछ बच्चे ने अपना जो साइन है वो CO वगैरह से कराए थे, तो वो लिख दिए दिए थे कि हाँ मैं 6 महीने से जानता हूँ, कर दिए थे। कुछ जगह पे नहीं भी करता है तो उसके लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर होते हैं, राइट, तो आप उनमें से किसी से भी करा सकते हैं। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस, थैंक यू यार, एंड विश यू द सेम। खैर अभी काफी टाइम हो गया है, ओके, कोई नहीं।
प्लीज लेट अस नो अबाउट मोर अबाउट बार्क ओसीएस डीजीएफएस एग्जाम फॉर कैट वन सिलेक्टेड कैंडिडेट। देखिए, ओसीएस का एग्जाम आपको डायरेक्ट बाहर से देना होगा। अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो डायरेक्ट ओपन के थ्रू ओपन आ सकते हैं, गेट का एग्जाम दे सकते हैं, उसके स्कोर के थ्रू भी आप आ सकते हैं, या डायरेक्ट ओसीएस का एग्जाम आप दे सकते हैं, राइट। अगर आप इससे चाहते हैं तो आप एसटीपीटी से आप टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं। ओके। हाँ, ये मैंने कहा था कि सीनियर ऑफिसर से, तो आपके पास उसके लिए वैलिड डिग्री होना चाहिए। वैलिड डिग्री है, अगर आप ट्रेनिंग में है तो ओसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि परमिशन दे देते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। अच्छा, दे गिव सम एज रिलैक्सेशन। देखिए, जो ओपन में है, जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है ओसीएस का ओवरऑल के लिए, वही आप पर भी अप्लीकेबल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कभी अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ओके, एंड शायद मे भी चांसेस नहीं है, बट ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है। विल आई चूज रूममेट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड और विल इट बी सॉलिडली चूज। देखिए, आपका रूममेट्स कौन होगा ये आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी जो है वो डिसाइड करता है। कहीं कहीं सिंगल रूम होते हैं, एक बच्चे में कोई अलॉट करता है, तो रूममेट्स आपको मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन अगर चुमरी अकोमोडेशन होता है तो वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट अलॉट करती है, और डिपार्टमेंट कोशिश करती है कि एक स्टेट के बच्चे एक में ही अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। डिड वी गेट एनी लीव ऑन ट्रेनिंग लाइक पर्सनल लीव और कैजुअल लीव? हाँ, वन मोर थिंग, इसमें रूममेट्स में वो ब्रांच वाइज भी होता है। जैसे सेम ब्रांच का है तो सेम ब्रांच को एक साथ अकोमोडेट कर देते हैं। डिड वी गेट एनी लीव ऑन ट्रेनिंग लाइक पर्सनल लीव और कैजुअल लीव? देखिए, ट्रेनिंग में आपको 15 डेज का लीव पहले दिया जाता था। इस बार मे भी हो सकता है कि चेंजेस हो, बट ऐसा अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप वही मान के चलिए कि ट्रेनिंग पीरियड में 15 डेज का ही लीव मिलेगा। हाँ, अगर इमरजेंसी बेसिस कुछ होता है, ठीक है, तो फिर वो आपके इमीडिएट बॉस पे डिपेंड करता है, जो भी आपके ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होंगे उस पे। आपने जो पक्ष बताए थे जैसे प्रिस, वो सिर्फ बीएआरसी में मिलते हैं या डीएई की यूनिट्स जैसे आरआर कैट बीआरआईटी में भी मिलते हैं? देखिए, जो बीएआरसी में अप्लीकेबल है वो सभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो बीएआरसी के अंतर्गत आते हैं उसमें अप्लीकेबल होते हैं, राइट। ऑलमोस्ट सारे रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, एनपीसीआईएल थोड़ा हट के हो जाता है, क्योंकि एनपीसीआईएल थोड़ा लिमिटेड है, थोड़ा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। हालांकि वो भी डीए के अंतर्गत ही आता है, बट इज नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ बीएआरसी। ओके, वो प्रोडक्शन है और ये रिसर्च आर&डी है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट। सर, आईवी वेरिफिकेशन कब एंड कैसे होता है? डर लग रहा है। देखो, डरने की कोई बात नहीं यार। आईवी वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन जब भी होगा आपको कॉल जाएंगे। ओके, चलिए। उसके बाद है लीव एंड ज्वाइनिंग कब तक होगी? देखिए, लीव के बारे में ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप जाइए आफ्टर ज्वाइनिंग एंड बिफोर ज्वाइनिंग करके एक वीडियो होगा, उसको देखिए, उसमें सारे डिटेल्स क्लियर है। और ज्वाइनिंग आ रहा है, कुछ कुछ बच्चों का आया है, धीरे धीरे सबका आ जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर तक आई होप सो कि सबका जो है आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, और फिर मेडिकल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नवंबर दिसंबर तक, आई होप सो मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। गेट एग्जाम दे सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड में? हाँ, दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो बॉस होंगे, इमीडिएट बॉस, उन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। ओके, लास्ट टाइम परमिशन दिया गया था, अब इस बार देखिए क्या होता है। सर, प्लीज वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ बताइए। मेरा वेटिंग लिस्ट 15 है, तो क्या मेरा कोई चांस है? देखिए, वेटिंग लिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, तो वो आप जा करके देख लीजिए। हाँ, एक चीज और, उसमें मैंने आपको बोला था कि 6 महीने, तो 6 महीने कब? आफ्टर ज्वाइनिंग। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइनिंग होते होते आपका 6 महीने हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन पैनल जो आया है तब से 1 साल होता है, और एडवर्टाइजमेंट में भी वही मेंशन है कि सिलेक्शन पैनल के जो पब्लिश हुआ है उसके 1 साल के बाद तक वो वैलिड रहता है, राइट। तो उस पर थोड़ा देखिए, उसमें मैंने क्लियर आपको किया है। ठीक है, आप अपने ब्रांच वाइज को रिलेट कीजिएगा। अभी आपको पता नहीं है, मुझे आपका ब्रांच पता नहीं है, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। सर, मेरा एक तीत को उखड़वाया है और एक तीत आधा टूटा हुआ है, तो कोई दिक्कत? देखो यार, तीत के लिए कोई चेक नहीं करता है भाई, एयरफोर्स नहीं हो रहा है कि आपका तीत डैमेज तो नहीं है, तीत अलाइन है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, ये आर&डी सेक्टर है। मेरा युवा से मेरिट लिस्ट में नाम है और मुझे डीबी में ओल्ड ओबीसी सर्टिफिकेट मांगे थे। देखिए, अगर ओल्ड है तो ले जाके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरल से है तो जनरली कोई मैटर नहीं करता है।
राइट। तो ओके चलेगा। ओके, कलर विजन है, मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है क्या, प्लीज नाम लेकर बताओ। देखिए विकास सिंह, नाम लेकर आता है, ठीक है। तो विकास गुप्ता जी का ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कलर विजन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बट क्या है कि अगर पार्शियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलर विजन के कुछ बच्चे साइंटिफिक ऑफिसर भी हैं, ठीक है, और कुछ जो है साइंटिफिक असिस्टेंट भी हैं, एक दो हैं। मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि उनका कलर विजन था, राइट। तो ऐसे केस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो बीआरसी एक मेडिकल बोर्ड गठित करती है, और मेडिकल बोर्ड जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्ट वगैरह करती है, जो भी ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, आई से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट करती है, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं। तो जनरली चांस, मतलब आप ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम ना के बराबर ही होगा, राइट। सर अदर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, वर्क टाइम एंड वर्क प्रेशर कितना रहेगा सर, एंड अबाउट लीव ऑफ कैट वन। देखो ट्रेनिंग पीरियड में तो कुछ नहीं रहेगा सौंदर्य राज जी, ठीक है। आप जो है ट्रेनिंग पीरियड में आप समझ लीजिए कि बस आप फ्री हैं। ओके, और एक जहां तक एग्जाम प्रिपरेशन की बात है तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 8 to 9 आवर्स का आपका वर्किंग रहेगा। उसके बाद अगर आप घर पे आके पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ बच्चे ठीक है यार जॉब हो गई अब क्या करना है, ये सिचुएशन वाली बात आ जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन और आईबी वेरिफिकेशन होने के बाद कितने दिन बाद ज्वाइनिंग मिल जाती है बीआरसी यूनिट में। देखिए पुलिस और आईबी वेरिफिकेशन के लिए बीआरसी यूनिट नहीं रुकते हैं, वो लोग डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं, और आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा उसी दौरान जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन और आईबी वेरिफिकेशन होगा। खाने के बारे में बताओ, कैट टू वालों के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है। देखिए ऐसा है कि कैट टू रही है या कैट वन रही है, अगर आप कैंटीन में खाएंगे तो सबके लिए चार्ज सेम है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं आप घर पे बनाते हैं तो फिर वो आप समझ सकते हैं। ओके, तो चार्जेस कुछ नहीं देना है, आप घर पे बनाइए, कोई चार्जेस की जरूरत नहीं है। ओके, अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 2020 का डाटा है कि 22 रुपये लगते थे, अभी हो सकता है बढ़ गया होगा, 22 से मान के चलिए कि 30 हो गया होगा या 35 हो गया होगा। That's it. महंगाई बढ़ रहा है अभी। ट्रेनिंग टाइम में फूड और अकोमोडेशन के बारे में बता दीजिए सर। देखिए साहिल जी, साहिल बोरा जी, ट्रेनिंग टाइम में फूड, एकोमोडेशन, लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, अलाउंसेस, ऑल थिंग्स बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग सब कुछ बताया हुआ है, आप वहां जाके चेक कीजिए, ठीक है। बीआरसी का जो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उसमें एक आफ्टर ज्वाइनिंग एंड बिफोर ज्वाइनिंग करके एक वीडियो होगा, उसको देखिए, वो हो जाएगा। थायराइड इंक्रीज और डिक्रीज होने से कोई प्रॉब्लम है, देखो थायराइड सबसे पहले तो थायराइड टेस्ट वो लोग करते नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका इंक्रीज डिक्रीज भी हो रहा है, कुछ नहीं, अच्छे से खेल कूद कीजिए, वो ठीक हो जाएगा यार, ठीक है, उतना प्रॉब्लम्स नहीं होगे। जितना ज्यादा एक्टिव रहिएगा वो थायराइड का प्रॉब्लम उतना कम होता है। सर प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस जॉब, व्हाट प्रॉब्लम डिड यू फेस ड्यूरिंग द जॉब एंड व्हाट गुड एंड बैड थिंग्स डिड यू फाइंड इट, व्हाट आर द बैड थिंग्स इन इट। देखिए मुझे जहां तक मेरी बात है तो आई फील वेरी वेल, ठीक है, और वहाँ का जो वर्किंग कल्चर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लोगों का जो बिहेवियर था उस ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि मैं बीआरसी मुंबई में मेन यूनिट में था, हो सकता है कि बॉस टू बॉस ये बातें वैरी करे, और यूनिट टू यूनिट हो सकता है ये बातें वैरी करे, बट मैं जब तक था मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। ओके, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स नहीं था। हाँ, यहाँ पर एक बैड थिंग्स आप प्रमोशन को लेकर के मान सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन देकर के साइंटिफिक ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं आप, राइट। और उसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट प्रमोशन, आप ऐसे अगर आप नॉर्मल प्रमोशन लेते हैं तो आप कभी ऑफिसर नहीं बनेंगे, वो डायरेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ही रहेंगे, CDEFGH तक चला जाएगा। ओके, तो ये एक थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक लगा था। चलिए सर, बाकी सभी लोगों के डीवी लेटर कब तक आएगा, सबका ट्रेनिंग स्टार्ट अक्टूबर में ही होगा या कुछ लोग उसके बाद भी होगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है, सब यूनिट्स जो है अपने अपने हिसाब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सबका धीरे धीरे जो है लेटर डिस्पैच किया जाएगा। ओके, तो सारे यूनिट्स इस काम में अपना अपना लगे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पैसेंस बनाए रखिए। ओके, अभी बीआरआईटी का जो दिया है उसका अक्टूबर में स्टार्ट होने का चांस है। नेक्स्ट है सीधा दत्ता, पूछते हैं इन कैट टू स्टेपेंड्री ट्रेनिंग लेबोरेटरी इन 2 years ट्रेनिंग पीरियड फैमिलीज आर वेलकम टू स्टे देयर और नॉट।
देखिए, अंदर में तो आप देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, अंदर में आपको एक सिंगल रूम देंगे जो कि हॉस्टल होगा, तो वहाँ पर आप फैमिली नहीं रख सकते हैं, राइट? हाँ, अगर आप फैमिली रखना चाहते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है, तो अगर आप मेन मुंबई में पोस्टिंग हो जाती है, तो वहाँ से आपको दूर रहना होगा क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप रह नहीं पाएँगे, राइट? तो ये है और ऐसे वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, 2 साल के बाद अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उनका जो है जो अकोमोडेशन के लिए जो मतलब जो हाउसेस वगैरह जो है एम्प्टी हैं, खाली हैं, तो वो आपको अलॉट कर देंगे, आप उसमें अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाइड्रोसील चेक होता है क्या? नहीं यार, हाइड्रोसील चेक नहीं होता है। मेडिकल गौतम जी आप जाके एक बार मेडिकल का देख लीजिए, मेडिकल टेस्ट का, वो ऑल थिंग्स मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, ओके? सर व्हेन द वर्क एट वन ऑफर लिस्ट विल कम, देखिए कुछ का आ चुका है, जिनका बीआरआईटी में पोस्टिंग हुआ है उनका आ चुका है, धीरे धीरे सबका आ रहा है, तो सितंबर अक्टूबर तक जो है सबका आ जाएगा। सर अभी हम एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो क्या एसएसक्यू फॉर्म में उसके बारे में भरना पड़ेगा, और सर ज्वाइनिंग के टाइम में एनओसी लाना पड़ेगा कॉलेज से जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अगर वो आप वहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपका जैसे पीपीएफ अकाउंट वगैरह है, ठीक है, एक प्रॉपर वे में है, ठीक है, आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट पार्ट टाइम के लिए अपना पढ़ाते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम खर्चा निकालने के लिए, तो वो उसके लिए ज़रूरत नहीं होता है मेंशन करना। ओके, वो जस्ट एक हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए, फिर एनओसी देना, ये वो करना, राइट? तो अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम के लिए पढ़ा रहे हैं अपने आजीविका चल, तो वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, अगर आप एज़ अ प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं, आपके पास उसकी जो है वैलिड रूप से सब कुछ है, सारे पेपर्स हैं, तो आप शो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, राइट? ओके, अगर सब कुछ वैलिड है, पेपर्स हैं, आपके पास प्रूफ है कि आप पढ़ाते हैं, तो कीजिए। हालांकि इस एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि आपको वहाँ टीचिंग्स तो है नहीं, ओके, तो ये चीज़ें हैं। सर बॉन्ड ट्रेनिंग तक ही रहेगा या ट्रेनिंग के बाद भी जॉब गिव अप करने के लिए भी विथ इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा? देखिए, बॉन्ड जो है वो ट्रेनिंग पीरियड प्लस 3 इयर्स होता है और विथ इंटरेस्ट आपको लौटाना पड़ेगा, राइट? लेकिन जब आप जाएंगे, ठीक है, लौटाएंगे, तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में जितने पैसे हैं वो प्लस इंटरेस्ट देना होता है। इस पर मैं एक वीडियो जल्दी आपको ला दूंगा, श्योरिटी बॉन्ड, ठीक है, उसमें श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे। प्रमोशन कैसे और कितने टाइम में होगा प्लांट ऑपरेटर का? देखिए, प्लांट ऑपरेटर का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, ट्रेनिंग प्रमोशंस का, वो सारा चीजें हैं, आप देख लीजिए, ओके? Sir, could you please explain the role of scientific assistant in DAE, particularly in the field of chemistry? देखिए एक बात बताता हूँ, किसी का एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा सीक्रेट्स रहता है, तो आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग ऑन लाइव, ओके? I have a doubt, if I am getting another job which is better than this in training period, then how can I leave it? What is the whole process? Will there any problem regarding this? देखिए, कह रहा है कि अगर आपको अनदर जॉब लगता है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप अगर छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में आपको जितने भी स्टाइपेंड मिले हैं प्लस उसका इंटरेस्ट आपको दे देना है, यू कैन लिव इट, ओके? और कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे छोड़ के गए हैं, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि ट्रेनिंग में स्टाइपेंड बहुत कम था, तो वो भी एक रीजन रहा था बहुत बच्चों को छोड़ने का। और मेजर रूप से मेन रीजन यही होता है कि अच्छा जॉब मिल जाता है, जो तुरंत इंस्टेंट सैलरी मिलती है, किसी का हायर लेवल में हो जाता है, तो वो लोग चले जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं, ओके? सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस डू वी हैव टू फेस व्हाइल डूइंग अ जॉब, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए, सबसे पहले तो कि चूंकि ये एटॉमिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको सेक्रेसी मेंटेन करना होगा, राइट? सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, तो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए, ओके? और कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल रह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, बट यही है कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सर कब कैरेक्टर इंटेंसिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद या ज्वाइनिंग लेटर आने के आगे? देखिए अर्नब जी, ऐसा है कि आप बना लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्यों वेट करना, क्योंकि वो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद हो सकता है कि आपको टाइम कम मिले, ठीक है, तो मेडिकल के टाइम में भी डीवी होगा, तो अचानक से लेटर आने का वेट मत कीजिए, आप बना ही लीजिए, नहीं बनाया तो। सर अगर सबका ज्वाइनिंग के 1-2 महीने बाद ज्वाइन रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिलैक्सेशन देते हैं क्या?
देखिए अभी तक तो नहीं दिया है, लास्ट टाइम तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट करके देखिए, क्योंकि इस बार अलग अलग यूनिट्स है तो हो सकता है कि उनके एपीओ अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि देंगे। ठीक है, तो चांस नहीं मान के है, लेकिन फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, विल वी गेट अकोमोडेशन और नॉट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हाउ मेनी हॉलीडे विल वी गेट। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, और वीडियोस भी है, आप जाके देख सकते हैं, राइट। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी है, आप देख लीजिए। पुलिस और आईबी कैसे होता है, तो इसके लिए कॉल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपको कॉल जाएगा। I have joined PhD now. Should I leave PhD to join this, or I can continue PhD along with Cat 1? देखिए, कैट वन के साथ आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये पॉलिसी ही है, वो लिखा रहता है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना तो उसमें मेंशन रहता है कि आपको 2 इयर्स ट्रेनिंग पीरियड और 3 इयर्स वो ऑपरेशन पीरियड के दौरान किसी भी तरीके का कोई कोर्स करने का परमिशन नहीं है, राइट। तो ये है, हालांकि अभी देख लीजिए, अभी तो टाइम लगेगा, नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग होगी, तो अभी टाइम है, जब तक आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। ओके, और एक बार इसके रिगार्डिंग, चूंकि पीएचडी में तो क्लास व्लास करना होता नहीं है, हालांकि जनरली परमिशन नहीं देते हैं, बट ठीक है, देख लीजिए एक बार, जनरली क्लास नहीं होता है तो एक बार बात करके देखिए वो लोग क्या बोलते हैं, राइट। हालांकि चांस कम है, एज पर माई एक्सपीरियंस, या जो भी मैंने बात किया है जिन लोगों से भी, वट एवर, ठीक है, जो भी हैं अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनका कहना है कि नहीं, के बराबर नहीं चांस है। सर प्लांट ऑपरेटर में वर्किंग डे क्या रहता है, सैटरडे संडे ऑफ है क्या? देखिए, सैटरडे संडे अगर आपका प्लांट ऑपरेटर है तो हो सकता है कि आपका शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहे, तो कोई जरूरी नहीं कि सैटरडे संडे ऑफ ही रहेगा, हाँ इसके बदले में आपको किसी अदर डेज ऑफ मिल जाएगा। कैट टू प्लांट ऑपरेटर ज्वाइनिंग में 6 से 7 मंथ लग जाएगा क्या सर? देखिए, जिनका फाइनल रिजल्ट हो चुका है उनको सितंबर अक्टूबर तक जो है ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद का प्रोसेस वही मान के चलिए कि आपका दिसंबर जनवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनका जो है अभी स्किल टेस्ट का डेट आ चुका है, आप देख चुके हैं, अक्टूबर में उनका डेट है, तो उसके बाद फिर 1-2 महीना रिजल्ट के लिए वेट करना होगा, फिर 2-3 महीना के बाद आपका जो है मेडिकल डिग्री वगैरह होगा। मेडिकल में ओवरवेट इशू होगा क्या? देखिए, ओवरवेट रिलैक्सेबल रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए वेट थोड़ा कम करके विद इन लिमिट में लाने के लिए, ठीक है। राशि श्रीवास्तव जी पूछते हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी सर? देखिए, ज्वाइनिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और अगर आपका बीआरआईटी में है तो आ चुका होगा आपका लेटर। टेल अबाउट वर्किंग कल्चर ऑफ जॉब सर, कैन आई बी हैप्पी इन दिस जॉब माई होल लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम? देखिए, जॉब बहुत अच्छे है, ठीक है, खुश रहने वाले खुश रहते हैं, ठीक है, और जिनको दुखी रहना है भाई वो तो सब जगह दुखी रहते हैं, राइट। तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है, कि खराब है, वर्किंग कल्चर भी अच्छा है, बट डिपेंड्स ऑन बॉस, कुछ बातें आपके बॉस पर भी डिपेंड करता है, जो इमीडिएट बॉस होंगे, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसए इन बीआरसी? तो साइंटिफिक ऑफिसर को असिस्ट करना होता है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ जॉब प्रोफाइल फॉर एसएससी एंड एसएसी आफ्टर प्रमोशन, टाइप ऑफ पावर इंक्रीज और नॉट? देखो यार, रहोगे साइंटिफिक असिस्टेंट ही, ठीक है, तो पावर क्या इंक्रीज होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा कि आपके अंदर 2-4 नए बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, जिनसे आपको काम करवाना होगा, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा, और क्या होगा, ठीक है, हालांकि काम तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड यू हैव टू डू द सम वर्क एज यू यूज टू डू बिफोर, हाँ वो तो करना होगा, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से आगे प्रमोट होकर के और फोरमैन अगर बन जाते हैं, हाँ तब उस समय आपके अंदर कुछ लोग रहेंगे, ठीक है। कैन वी स्विच वन डिपार्टमेंट डिवीजन टू अदर आफ्टर कंफर्मेशन इन बार? देखिए, बीआरसी के ही एक डिपार्ट सेक्शन से एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में स्विच कर सकते हैं, हालांकि जनरली मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी अपना मैन पावर लूज नहीं करना चाहता है, ठीक है। हाँ, अगर आपका पहुंच है, अप्रोच है, तो यू कैन। आई हैव सम बिग बर्थ मोल ऑन माई स्किन, ठीक है, इज देयर? नो यार, देखो अगर उससे कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, कुछ ऐसा डिजीज नहीं है ना उसकी वजह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन आई गेट एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ इन ज्वाइनिंग एज अ वार एज अ कैट? भाई अभी अगस्त चल रहा है, आपको ऑलरेडी 3 से 4 महीना का मिल जाएगा, तो एक्सटेंशन का जरूरत नहीं पड़ेगा,
ठीक है, हालांकि उसके बाद भी जरूरत पड़ता है तो चांस कम ही मान के चलिए, क्योंकि अभी तक दिया नहीं है किसी को, ठीक है, तो नहीं ही देगा। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि किसी ऐसे जगह हो जहाँ उसके पीओ आपको एक्सटेंशन दे देते हैं तो अच्छी बात है। फॉर्म फिल करते टाइम स्टेट गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए थे, सिलेक्शन ओबीसी से हुआ है तो क्या ज्वाइनिंग के टाइम प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट किए हैं, कोई बात नहीं, वो भी लेके जाइएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, आप दोनों लेके जाइएगा, राइट। सर ये बताइए, मई 2019 में मैकेनिकल से थर्ड ईयर डिप्लोमा है और 2022 सेशन में 2 ईयर फिटर से आईटीआई जो कि सितंबर में पास हो, ठीक है। 14 मार्च 2022 में मैं आजीविका के लिए प्राइवेट रेगुलर जॉब कर रहा हूँ, साथ ही मैं 2022 में मैकेनिकल से रेगुलर बेसिस पर बीटेक कर रहा हूँ और अभी बीटेक सेमेस्टर बचा हुआ है। मुझे बार में क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए और क्या नहीं? आई थिंक सो कि शायद आपसे बात हुई है, आपने शायद मुझे मैसेज किया है एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल थिंग्स, ओके, ठीक है। ओवरलैपिंग वाला तो आपका ऐसे भी नहीं चलेगा, जो ओवरलैपिंग है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपको, राइट। ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा और ज्वाइनिंग होने के मोस्ट प्रोबेबल प्लेस क्या हो सकते हैं? देखिए, मोस्ट प्रोबेबल प्लेस कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पोस्टिंग जो है मुंबई में हो सकता है, ठीक है, कुछ पोस्टिंग्स वाइजैक में हो सकते हैं, कुछ पोस्टिंग जो है कलकत्ता, और कुछ पोस्टिंग जो है इंदौर में हो सकता है, राइट। डीबी एंड मेडिकल के टाइम हॉस्टल देते हैं क्या रहने के लिए, खुद इंतजाम करना पड़ेगा? देखिए, कभी कभी दे देते हैं, ठीक है, वो लोग आप आने से पहले ही एक बार उनका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है, जहाँ से भी आपको लेटर जाएगा, जिस भी यूनिट से, आप उनको फ़ोन कीजिए और बताइए कि सर मेरा इस दिन को मेडिकल है और डीवी है, ठीक है, तो मुझे काइंडली प्लीज प्रोवाइड हॉस्टल। अगर खाली रहेगा तो वो लोग दे देंगे, अगर खाली नहीं रहेगा तो फिर आपको खुद से करना पड़ेगा। सर व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस ड्यूरिंग दिस जॉब? देखो, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है यार, सब अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग गुड, ओके। If one of the selected student didn't accept the joining, when the waiting list people will call, will waiting list student get joining letter as a batches, or if one student didn't appear, immediately send joining letter to the student who selected as a waiting list one? देखिए सुरेश जी, मैं बता दे रहा हूँ, अगर जो ज्वाइनिंग होती है वो बैच में ज्वाइनिंग सिर्फ फर्स्ट बैच का होता है, जो ऑलरेडी रिजल्ट उनका फाइनल होता है उनका होता है। वेटिंग वालों को वन बाय वन करके हो जाता है। जैसे किसी ने अगर छोड़ दिया जॉब, उसने क्लियर कर दिया कि हाँ, आई एम नॉट विलिंग टू ज्वाइन द जॉब, ठीक है, तो वो उस टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट जो है उसके जगह पे किसी दूसरे बच्चे को बुला लिया जाता है तुरंत, ओके। अब उसके लेटर पहुंचने में और उसका मेडिकल में जो भी टाइम लग जाए, ठीक है, इतने दिन में फोर्थ ज्वाइन कर लेते हैं। जून मंथ में शादी होगी, पहले फॉर्म में अनमैरिड दिखा रहा था, अब आगे एसएसक्यू फॉर्म में मैरिड करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली शायद आपसे भी बात हो चुकी है, एनीवे पता नहीं, शायद या शायद कोई और पूछ रहा होगा, एनीवे मैं जवाब दे देता हूँ इसका। देखिए, अभी आप मैरिड हैं, ठीक है, तो जो एसएसक्यू फॉर्म भरेंगे या जो भी अभी आप डिटेल्स देंगे वो मैरिड देंगे, ठीक है। अगर आप मैरिड सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो जाकर मैरिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है, सो दैट कि उनका भी नाम आपके साथ जुड़ जाए, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके बताइए कि सर मेरा इंटरव्यू के बाद हुआ है मैरिज, तो इसलिए मैं उस समय नहीं दे पाया, उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट आप रेडी करके रखिए, ओके। मैरिज सर्टिफिकेट आपका ब्लॉक वगैरह से बन जाता है या जहाँ पे भी मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा वहां से बन जाएगा। कैट टू ज्वाइनिंग कब तक होगा और मेडिकल कैसे होगा, प्लीज बताइए। कैट टू की ज्वाइनिंग जिनका फाइनल रिजल्ट हो चुका है वो सितंबर अक्टूबर तक उनकी लेटेस्ट मिल जाएगी, आई होप सो, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है उनका तो भाई अभी स्किल टेस्ट ही होगा, उसके 2 महीना बाद रिजल्ट आएगा, फिर 1 महीना बाद उनका लेटर रिसीव बैक होगा, ठीक है। वाट अबाउट रेडिएशन, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देख लीजिए। सर मेरा इंजीनियरिंग चालू है लास्ट ईयर, अभी तो ज्वाइन के लिए कॉलेज लीव करना पड़ेगा या कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स? देखिए, अगर अभी तुरंत आ जाता है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपको कोर्स लीव करना पड़ेगा, राइट। ऐसे आप एक बार बात कीजिए, ठीक है, जो भी यूनिट्स में होता है। देखिए क्या है कि कुछ सवाल जो है ना, वो मैं क्लियरली इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या है कि इस बार अलग अलग यूनिट्स हैं और वहाँ के एपीओ अलग अलग हैं, तो सारे एपीओ का जो है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो है, ठीक है। हालांकि एक जनरल कंडीशन ये है कि आपको अगर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो लोग एक्सटेंशन नहीं देते हैं, और ज्वाइन ट्रेनिंग पीरियड और उसके 3 साल बाद तक, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के कम्प्लीशन के 3 साल बाद तक आपको किसी भी तरीके का कोर्स करने की कोई अनुमति नहीं दी जाती है, राइट, ये जनरल कंडीशन है। सर मेल आने की संभावित डेट क्या हो सकती है?
देखो भाई, ब्रीड वाले का आ चुका है, ठीक है, और लोगों का जो है सितंबर अक्टूबर तक सबका आ जाएगा। सर मेरे पास 2023 का ईडब्ल्यूएस नहीं है, इंटरव्यू के टाइम अंडरटेकिंग फॉर्म लिया था, क्या करना होगा? देखिए, नहीं है कोई बात नहीं, 2022 का है, 24 का है, ये दोनों लेके जाइए और एक आप एफिडेविट करा लीजिए, ठीक है, कि मैं 2023 में भी जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत ही था, राइट, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैट टू ज्वाइनिंग कब तक होगा, मेडिकल प्रोसेस क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, मैं इस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ कैट टू का जो मेडिकल प्रोसेस है उन सारे के बारे में। एक्सेप्टेंस लेटर का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जो प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ उसमें देख लीजिएगा। सर ये बता दीजिए कि मेडिकल होने के बाद ट्रेनिंग टाइम को 1 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? चांस कम है भाई, नहीं कर पाओगे, ठीक है। कैन आई ज्वाइन पीएचडी आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग एंड रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ जॉब? देखिए, 5 इयर्स तक आपको कुछ भी परमिशन नहीं दिया जाएगा, राइट। पीएचडी के लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें प्रमोशन के लिए बताया है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कब कब आप एडिशनल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसको जाकर के देख लीजिए उस सेक्शन को जहाँ पे मैंने एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए बताया है, राइट। कुछ कोर्सेज के लिए 6 साल आपको कंप्लीट करना होता है, कुछ के लिए 8 साल, तो आप एक बार जाके देखिए कि पीएचडी के लिए क्या है उसमें। आफ्टर ट्रेनिंग एकोमोडेशन कैसा रहेगा, क्वार्टर मिलेगा या हॉस्टल शेयरिंग में, कैंपस में ही रहने के लिए हो जाएगा या आउट ऑफ कैंपस? देखिए प्रीति मेहरा जी, आफ्टर ट्रेनिंग जो है एकोमोडेशन वो लोग ट्राई करते हैं कि अगर खाली हो तो एकोमोडेशन आपको दे दिया जाए, राइट। तो मुंबई जैसे शहर में तो भाई प्रॉब्लम रहता है, वो थोड़ा कभी कभी टाइम भी लगता है, कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है। हाँ, अगर दूसरी जगह है, अगर वहाँ खाली है तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, ट्रेनिंग के बाद अगर खाली है तो मिल जाएगा। सर प्लांट ऑपरेटर जॉब में कितना रिस्क एंड रेडिएशन होता है, प्लीज डिटेल। देखो, प्लांट ऑपरेटर जॉब है तो अगर रिस्क ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा तो रिस्क रहता है, ओके, बट क्या है कि उसके लिए वो लोगों का बहुत ही हाईली सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं और वो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, ओके। अगर कुछ दिक्कत हो तो सर मैं ज्वाइन ना करूं क्यों, कोई और भाई वेटिंग का ज्वाइन हो जाएगा, बिकॉज मैं सीजीएल की प्रिपरेशन में अच्छा हूँ। ये इट्स योर चॉइस विनय जी, ठीक है, आपका चॉइस है, आप मर्जी है तो कर सकते हैं, नहीं मर्जी है नहीं कर सकते हैं, ओके। बट मैं बता रहा हूँ कि जो है प्लांट ऑपरेटर है और कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है आपका उसी तरीके का रेडिएशन हो, ठीक है। अगर रेडिएशन है भी तो एक लिमिटेड डोज के बाद वहां से रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी जगह। कैट टू के साथ इग्नू से बीए कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, कहीं से भी नहीं कर सकते हो दोस्त। विच इज बेस्ट फॉर डिप्लोमा केमिकल स्टूडेंट, एनपीसीआईएल और बीएआरसी? देखिए, मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में आप वहां से कंपेयर कर लीजिएगा पवन जी, ठीक है। सर प्लांट ऑपरेटर में 1 ईयर में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग में? ठीक है, तो प्लांट ऑपरेटर का भी वही है, ट्रेनिंग के दौरान 15 ही लीव मिलता है, बाकी फिर लीव सबके लिए सेम हो जाता है ट्रेनिंग के बाद। सर अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, 2025 में कंप्लीट हो जाएगा डिग्री। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने परस्यूइंग भरा था, तो क्या बार्क वाले आगे मुझे पढ़ने के लिए एक्सटेंशन देंगे या फिर ज्वाइनिंग तुरंत करना होगा या फिर ट्रेनिंग के बाद वापस आके बीटेक कंप्लीट करना करने मिलेगा? देखिए अनिमेश जी, ऐसा है कि अभी तक किसी को भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, राइट। तो ये आप नहीं मान के चलिए कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा। एनीवे, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो आप कॉल करके एक बार एक्सटेंशन के लिए पूछ सकते हैं, ओके, अगर देता है तो अच्छी बात है। सर जी बार्क में ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना चलता है? मैंने फरवरी में बनाया है सेंट्रल ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, ये वैलिड होगी क्या? देखिए, फरवरी में बनाया तो वैलिड है यार, ऑलमोस्ट 1 साल का रहता है, वैलिडेशन पीरियड 1 साल का रहता है, आप 1 साल के अंदर का रहेगा तो चलेगा, ओके। सर लैब एंड प्लांट ऑपरेटर दोनों से सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए 2 मेल करेगा क्या? हाँ, अगर आप अलग अलग पोस्ट में हैं तो अलग अलग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने 2 पोस्ट अप्लाई किया होगा। कैट टू की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी सर? जिनका रिजल्ट हो चुका है उनका ज्वाइनिंग जो है मेडिकल और डीवी का जो लेटर है वो सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा, ठीक है, और उसके 2 महीना 1-2 महीना और उधर मान लीजिए, ठीक है। विच इज द बेस्ट डिपार्टमेंट इन बार्क अकॉर्डिंग टू करियर ग्रोथ एडवांस रिसर्च फॉर मैकेनिकल इंजीनियर? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ये एग्जैक्ट चीजें थोड़ा मुश्किल है, कहना टफ है, ठीक है। कहीं कहीं अदर डिपार्टमेंट्स पे भी उस जिसको लोग सोचते हैं वो डिपार्टमेंट छोड़ करके भी अदर डिपार्टमेंट के लोग आगे बढ़ जाते हैं, ओके। कलर ब्लाइंडनेस इज ए काउज ऑफ रिजेक्शन और नॉट?
कलर ब्लाइंडनेस का, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस का तो अभी तक मतलब रिजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, और आई होप सो कि इस बार भी नहीं हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो लोग मेडिकल टेस्ट करते हैं। हाँ, अगर इसके वजह से आपके जॉब में कोई इफेक्ट होता है या कोई सीवियर इशू होता है तब आपका हो सकता है रिजेक्शन, ऐसे चांस कम है। सर, आई एम डूइंग एमसीए एंड माय सेकंड ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड सितंबर, सो इट इज पॉसिबल दैट आई कैन कंप्लीट माय एमसीए। चांस कम है भाई, सेकंड ईयर है, अब अभी स्टार्ट ही हो रहा है, तो ज्वाइन तो हो जाएगी आपकी नवंबर दिसंबर या जनवरी तक मैक्सिमम जाएगा, उस समय तक हो जाएगा। सर, दिस जॉब इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर जॉब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, डिप्लोमा लेवल में सब जगह वही डिफिकल्टी होती है, इवन कुछ जगह तो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जहाँ आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैट वन साइंटिफिक असिस्टेंट के ट्रेनिंग के दौरान सैलरी ओवरऑल कितना बनेगा? देखो, इन हैंड सैलरी आप मान के चलो कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जो आपका है वो 23K के अप्रॉक्स बनेगा, और सेकेंड ईयर में जो है आपका 25K के अप्रॉक्स बनेगा, राइट। ये आपका इन हैंड सैलरी रहेगा, ओके। चलिए, प्लांट ऑपरेटर में कितने आवर्स का काम करना होता है? ऑलरेडी सेम रहता है भाई, 8.5 घंटा रहता है, 8 साढ़े 8 घंटा, 9 घंटा रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। रेडिएशन अलाउंस कितना मिलता है साइंटिफिक असिस्टेंट को? रेडिएशन अलाउंस तो अभी तक यार मैंने किसी की भी सैलरी स्लिप में देखा नहीं है, ठीक है, और आई होप सो कि ऐसा कुछ है नहीं, उसके बदले में अदर अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार जाके देखिए, मैंने सैलरी स्लिप साइंटिफिक असिस्टेंट का जो है जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको पूरा डिटेल सैलरी कितना मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारा बनाता हूँ, ठीक है, तो वो वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, राइट। हेलो सर, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 6 सितंबर 2024 में एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या मैं न्यू बनाना पड़ेगा? इंटरव्यू के टाइम डीवी में यही दिए थे, अगर मेडिकल के साथ डीवी सितंबर के लास्ट में हुआ तो न्यू देना होगा या? देखिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, और इंटरव्यू के टाइम वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप नया बना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए तो ठीक है, नहीं भी बनाते हैं, अगर उनको चाहिए होता है तो आपको टाइम दे देंगे 1 महीने का, ओके। व्हाट इज योर डिप्लोमा ब्रांच नेम? भाई, मैकेनिकल था। सर, एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस में मिस्टेक हो गया है, करस्पॉन्डेंस की जगह परमानेंट डाल दिया और परमानेंट की जगह करस्पॉन्डेंस डाल दिए हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा अनुराग जी, ठीक है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप वहां जाएंगे ना तो वहां अब सही डालिएगा, ओके, ठीक है। फिजिक्स स्टापेंड्री ट्रेनिंग कैट वन वालों को क्या काम करना होता है बीआरसी में आफ्टर ट्रेनिंग? देखिए, बेसिकली जो है साइंटिफिक ऑफिसर को असिस्ट करना होता है, ठीक है, और डिटेल्स ज़्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ, अगर आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो यू कैन सी, ओके। मे आई गेट प्लेस्ड इन VCC कलकत्ता रिसर्च सेंटर एज ए प्लांट ऑपरेटर सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल? देखिए प्रिया जी, मैं बता दूं कि अभी आपका जो VCC में होगा या कहाँ होगा, ये वो लोग डिसाइड करेंगे ऑलरेडी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मान लेते हैं कि आपका अगर हस्बैंड वाइफ जो भी हैं अगर कलकत्ता में जॉब करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर आपको जो है कंपनसेटरी बेसिस पर ट्रांसफर होने के चांसेस रहेंगे। सर, बार्क टेक्नीशियन में CITS वोकेशनल ट्रेनिंग से प्रमोशन हो सकता है क्या? नहीं, नहीं भाई, ये पढ़ाना थोड़े है, ठीक है, क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ये नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है। ये ITI वालों में होगा, अगर आप ITI के लिए हैं तो अभी देखिए बहुत सारे ITI में आया हुआ है ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का, आप वहाँ अप्लाई कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। और कैट वन इंटरव्यू टाइम बीटेक शो नहीं किया था, तो क्या SSQA फॉर्म में बीटेक शो कर सकते हैं? देखो, अभी इस पर पूरा क्लियरेंस नहीं मिला है दोस्त, मैं भी क्लियरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे ही क्लियरेंस मिलता है, ठीक है, आई विल स्पेसिफिकली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, एंड पुट ऑन द यूट्यूब, ओके। सर, कैट टू का भी मेडिकल एंड एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में बताइए, और कैट टू टर्नर की पोस्टिंग कहाँ होगी? ओके, ठीक है, मैं मेडिकल का बनाता हूँ वीडियो, ओके। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ TR12 मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपकी पोस्टिंग मुंबई में भी हो सकती है, ठीक है, इधर वाइजैक में भी हो सकती है, इधर आपका VCC में भी हो सकता है, तो डिफाइंड नहीं है, आप वो जो लेटर आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि सभी जगह ऑलमोस्ट मेटालर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। I am selected in both NPCIL and BRC as a scientific assistant. Which one I should join? देखिए रोशन जी, इसका NPCIL वर्सेस BRC का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जल्दी ही वो आ जाएगा,
अभी थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाया, अगर होता है तो जैसे मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से आप देख लीजिएगा, फिर कंपेयर करके आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। Sir, I have been selected in CAT 2. Please kindly tell how are the leaves given within the 2 years of training. And my second question is that if SA post vacancy again comes from BARC, will the CAT 2 student will allowed to give the exam if they have diploma already done? हाँ, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर से वैकेंसी निकलती है तो कैट 1 का आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने एग्ज़ाम दिया था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, उसका अपॉइंटमेंट लेटर 25 जून को मुझे मिला था और 10 जुलाई को ज्वाइन कर चुका हूँ। बाद में बीआरसी का रिजल्ट निकला है, तो एनसीएम को छोड़कर बीआरसी ज्वाइन करूँ तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से एनओसी देता है तो दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रेजिग्नेशन लेटर दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ईमेल को चेंज कैसे कराएं? देखिए, ईमेल को चेंज कराने के लिए आपको डिपार्टमेंट से बात करना होगा, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्ट में वो लोग कहेंगे कि नहीं 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 चेंज करेंगे, तो आप बात कीजिए, ठीक है, और बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के ऑफिस से जाके चेंज करा सकते हैं। मेडिकल कलर ब्राइटनेस के बारे में खुल के बताओ, घुमाओ नहीं, क्या बदतमीजी है यार। Will medical facility be provided to us after completion of 2 years of training, or will it provided from the starting day of ट्रेनिंग? देखिए, पर्सनली आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग मिलेगा, राइट। लेकिन आपके फैमिली के लिए ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग मिलेगा, इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है। वो वीडियो जा करके आप देख लीजिए, आफ्टर एंड बिफोर ज्वाइनिंग वो उसमें है। ट्रेनिंग के टाइम हमें बीआरसी में ही हॉस्टल मिलेगा या खुद रहने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा? देखिए, जनरली वो लोग हॉस्टल प्रोवाइड कर देते हैं, चुनरी एकोमोडेशन मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि इस बार भी आप लोगों को मिल जाए, ओके। उसके बाद है सर, एनपीसीआईएल आरआर साइट एस का एग्ज़ाम कब तक होगा? ठीक है, मैं पता करता हूँ दोस्त। सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है मेरा, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन भी हो ली और आईबी वेरिफिकेशन भी उनको एक हो गया, तो ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी सर? देखिए राहुल जी, ऐसा है कि सबका वेरिफिकेशन होगा तो उसी टाइम होगा, ठीक है। सबका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके विद इन 1 मंथ के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर इशूड हो जाते हैं, ओके। तो ओवरऑल यही क्वेश्चंस थे, एंड आई होप सो कि मैंने आप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दिए हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस बेस्ड है और जो पहले हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर है। अब देखिए, क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, इसीलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी क्या है कि अदर अदर यूनिट्स में है, उन सारे यूनिट्स में एपीओज अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि कुछ में रिलैक्सेशन मिले। हालांकि इन जनरल आप ये समझ लीजिए कि रिलैक्सेशन ना के बराबर मिलता है, जहां जहां मैंने मेंशन किया है वहां नहीं ही है, राइट। तो ये सारी बातें हैं, ओके। और इन सब के बारे में जैसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग के दौरान क्या फैसिलिटीज है, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ओके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नए टॉपिक में नए सेशन के साथ, ठीक है। अगर आप और भी कुछ चाहिए, ठीक है, देन यू कैन कमेंट्स, एंड आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी और भी बच्चे ज्वाइंट हैं, ठीक है, जो आपके ही सेलेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड हैं, कुछ प्रिपरेशन में हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल सकता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टॉक एनीथिंग पर्सनली, ठीक है, देन आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।